पहले एक पत्रकार और एक दरोगा ने एक युवती से रेप किया और अब देखिए एक वकील का नाम सामने आया है। बात कर रही हूँ बीकानेर की। 12वीं की एक छात्रा अपने स्कूल जा रही होती है, इसी बीच एक गाड़ी आती है, रुकती है, बच्ची को डरा धमका कर गाड़ी में लिया जाता है और पूरे गांव के आसपास के क्षेत्र में गाड़ी को दौड़ा दौड़ा कर बारी बारी दो युवक उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि एक पत्रकार जिसका कर्तव्य है जनता को वो बातें पहुंचाना, वो बातें बताना जो वो कहीं से भी लेकर आ रहा है। मीडिएटर का काम होता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, एक मीडिया बंधु का। दरोगा, एक कोई भी पुलिस वाला हो, बड़े से बड़े अधिकारी से लेके छोटे से छोटे जो हवलदार होते हैं, उनका सबका दायित्व होता है हर उस नागरिक की रक्षा करना जो इस देश का या फिर किसी भी देश का हिस्सा है। सेफ्टी के लिए उन्हें रखा जाता है। वकील का एक अधिकार और उसका जो कर्तव्य है वो है किसी को भी न्याय दिलवाने का। लेकिन इन सभी ने अपने अपने नामों पर जो एक कलंक खुद ही पोत लिया है किसी भी लड़की के साथ दरिंदगी करके। मामला दरअसल नापसर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 12वीं की छात्रा, 6 जनवरी की बात है, अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए और स्कूल के पास कार में सवार होकर हंसराज सारस्वा और वकील ने जबरन गाड़ी में उसे धकेला और अपने साथ ले गए। उसके बाद दोनों बारी बारी उसके साथ रेप करते रहे और कार को इर्द गिर्द घुमाते रहे। लेकिन पकड़े कब गए? जब पास ही के गांव के पास जब वो कार पहुंची तो ग्रामीणों को शक हुआ कि भाई कुछ तो दिक्कत है इस कार में, और जब उन्होंने पकड़ा उसको तो वो युवती को वहीं छोड़कर और खुद भाग गए। फरार है, अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है दोनों को लेकर और जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, इस चीज की उम्मीद भी की जाती है। परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई। लेकिन बात वहीं अटकती है कि हिमांशु जो शर्मा है उनको सौंपी गई है ये गंगा शहर के जो सीओ हैं, लेकिन जो आरोपी है वो अभी भी फरार है और मेडिकल का मुआयना करने के लिए कहा गया है पीड़िता के। सबसे बड़ी बात जो मैं कह रही थी कि फंसती कहां पर है कि ये सब चीजें हो रही है। अब सोचिए ना कि एक लड़की अपने स्कूल ही तो जा रही थी, क्या उसकी गलती थी वहां पर कि कपड़ों में कोई दिक्कत थी? क्या उसने खुद इंडिकेट किया था? ऐसा कुछ कुछ भी नहीं था। और थोड़े दिन पहले जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो पत्रकार और दरोगा की, वहां पे भी कुछ ऐसा ही मामला था। आए दिन ये सारे मामले आते हैं। अब आप सोचिए कि दिल्ली जैसी जो हमारे देश की राजधानी है वहां पर भी ऐसा हुआ था कि एक लड़की को पकड़ लिया गया, 2 घंटे तक दिल्ली के कोने कोने में ले जाकर उसका रेप किया गया और बाद में उसे एक ऐसी सुनसान जगह छोड़ दिया गया। अब एक युवती अगर अकेले कहीं जा रही है, कोई बच्ची है, कोई छात्रा है, कोई भी है, उसे क्या पता होगा कि उसके पास से जो गाड़ी निकल रही है उसके साथ क्या करने वाली है। आखिर कैसे एक लड़की अपनी उस मोमेंट पे अपने आप को बचा पाएगी जब दो लोग एकदम दबिश में उसे उस गाड़ी में धकेलेंगे। और गाड़ी में आजकल कई कई सारी फैसिलिटीज है, आवाज बाहर नहीं जाती है, काले शीशे लगे होते हैं, पर्दे लगा दिए जाते हैं और न जाने कितनी गाड़ियां उस वक्त गुजरती है रोड से, तो किस किस पर शक किया जाएगा। अब बीकानेर का ये मामला नहीं है, मामला मैंने आपको दिल्ली का भी बताया, मामला एक और जगह का भी था। ये सारे मामले एक चीज पर मजबूर करते हैं कि हर उस माँ बाप को डर रहता है, बच्ची चाहे 2 महीने की हो, 2 साल की हो, 20 साल की हो या कितने भी साल की हो, डर हमेशा ये सता रहा है कि बच्ची घर से अकेले निकलती है तो क्या इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो कर्तव्य उन लोगों का बनता है जो शायद कहीं ना कहीं उन बच्चियों का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जिनका कर्तव्य था वो तो खुद राक्षस बन बैठे और दरिंदगी करने पर उतर आए। पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको क्या कहना है इस पर, जो ये आए दिन रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन पर आखिर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है? आपकी क्या राय हो सकती है इस पर कमेंट में बता दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया